नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सविता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे जो कमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिला है वो है ब्लाउज का पीछे के गला आगे की तरफ आने लगते हैं डबल कटोरी और सिंगल कटोरी ब्लाउज पे। ये जो ब्लाउज है ना, ये डबल कटोरी ब्लाउज है और यहाँ पे देख सकते हो शोल्डर पॉइंट देखिए बिल्कुल बराबर है और बास्ट पॉइंट भी बिल्कुल बराबर है। तो इस तरीके से अगर आपको भी ब्लाउज का फिटिंग चाहिए तो कैसे कटिंग करना है, कैसे सिलाई करना है, कहाँ पे क्या दिक्कत होने से इस तरह का दिक्कत होता है, पूरा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। इस तरीके से फिटिंग्स अगर आपको चाहिए उस टाइम पे मेन आपको 3 बातों का ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 बात का आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए वो पहले क्या है। सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई आपको बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे पीछे की तरफ देखिए ब्लाउज का लंबाई बिल्कुल बराबर है। अगर ब्लाउज का लंबाई बराबर होता है ना, उस टाइम पे ये दिक्कत आपका नहीं होगा। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, ये जो बास्ट पॉइंट है बिल्कुल शोल्डर के यहाँ से जो यहाँ तक जो यहाँ पे होता है ना फुल बास्ट की मिडल पे जितना भी आपका बास्ट पॉइंट है वो हमेशा आपका बराबर होना है। अगर यहाँ पे बास्ट पॉइंट कम होता है उस टाइम पे आपको ये दिक्कत होगा। आपका ब्लाउज ऊपर की तरफ उठने लगेगा, आप खुद दोबारा से नीचे की तरफ से अंदर की साइड से नीचे की तरफ खींचने लगोगे। जब नीचे की तरफ खींचोगे तो यहाँ पे शोल्डर का यहाँ से आपका ब्लाउज धीरे धीरे सामने की तरफ आने लगेगा। तो ये दिक्कत आपको दूसरा पॉइंट में मिलने वाला है। तीसरा देखिए वेस्ट लाइन। यहाँ पे जो कमर होता है ना, कमर का फिटिंग्स आपको 1/2 इंच भी लूजिंग नहीं देना है। अगर कमर पे आप लूजिंग कर देते हो ना, उस टाइम पे अगर आप लेंथ और बास्ट पॉइंट दोनों बराबर भी रखते हो ना, फिर भी आपका यहाँ पे दिक्कत होगा। आपका पीछे का गला सामने की तरफ आने लगेगा। अगर हल्का सा लूजिंग रहता है उस टाइम पे उतना फर्क नहीं होता है अगर लेंथ और बास्ट पॉइंट बराबर होता है तो। लेकिन ज्यादा जब कमर पे लूजिंग होता है ना, उस टाइम पे आपका ब्लाउज पे ये दिक्कत जरूर होगा। और एक बार जब कमर का फिटिंग्स आपका बराबर है लेकिन लेंथ आपने कम लिया और बास्ट पॉइंट भी आपने बराबर नहीं लिया, उस टाइम पे कमर पे कितना भी ज्यादा फिटिंग्स लगा लो, आपका यहाँ पे जरूर फ्रंट की तरफ झुकने लगा है। इसलिए इस तीनों बातों का आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। इस पे कहीं भी गलती नहीं करना है। अभी देखिए और 2 बातें ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक डेप्थ आपको कितना लेना है, बैक नहीं फ्रंट पे नेक डेप्थ आपको बिल्कुल बराबर लेना है और नेक का चौड़ाई भी आपको बिल्कुल बराबर लेना है। अगर ये दोनों भी आप बराबर लेते हो ना, उस टाइम पे आप भी मेरे तरह परफेक्ट फिटिंग पा सकते हो। यहाँ पे मैं चाहूंगी ना, फिर भी देखिए नीचे की तरफ नहीं झुकेगा, इतना ज्यादा इसका फिटिंग्स है। तो आपका भी ऐसे ही फिटिंग्स हो सकता है। तो अगर ऐसे फिटिंग्स आपको चाहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करके। उस टाइम पे देखिएगा दोबारा आप नहीं बोलोगे कि मेरा ब्लाउज का पीछे का गला सामने की तरफ आते हैं। आपको ध्यान में रखना है, बास्ट पॉइंट भी बराबर लेना है, ब्लाउज का लंबाई भी बराबर लेना है, फिटिंग्स भी बराबर रखना है। जब ये सब रखते हो ना, उस टाइम पे आपका ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से अगर परफेक्ट फिटिंग्स आपको चाहिए, कैसे कटिंग करना है देख लेते हैं। अभी देखिए नंबर 1 पे आपको क्या ध्यान में रखना है, ब्लाउज का लंबाई आपको बराबर रखना है। मुझे यहाँ पे 13 इंच ब्लाउज का लंबाई चाहिए। पूरा ब्लाउज कंप्लीट के बाद मुझे यहाँ पे 13 इंच ब्लाउज का लंबाई चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें सिलाई के लिए और भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं यहाँ पे 14 इंच रखूंगी। अगर मैं जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए वो मैं नहीं रखूंगी, उस टाइम पे ब्लाउज का लंबाई यहाँ पे कम होगा। ज्यादातर लोग ब्लाउज की लंबाई पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आपकी ब्लाउज पे ये सब दिक्कत होता है। पीछे का जो पार्ट है सामने की तरफ झुकने लगते हैं। बैक पार्ट पे देखिए सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है, बाकी जितना है वो फ्रंट पार्ट पे। अभी यहाँ पे शोल्डर लेना है, 5.5 इंच पे रखूंगी। ये डीप नेक पे ज्यादा दिक्कत होता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे आपको डीप नेक दिखाऊंगी। 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया। अभी आर्महोल रखूंगी, आपको अपने हिसाब से लेना है। 5.25 इंच में अपने हिसाब से आर्महोल रखूंगी। यहाँ से भी 5.5 इंच लेना है। अभी दोनों पॉइंट को बराबर मिलाना है। यहाँ से छाती का चौथा हिस्सा लेना है। 33 अपर चेस्ट है। यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपकी अपर चेस्ट 32, 33, 34, 35 भी होता है ना, उस टाइम पे आप सेम मेजरमेंट पे ये ब्लाउज कर सकते हो, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 18 से 2 सूच ज्यादा रखूंगी।
इसके साथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ तक हो गया है। आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से 1 इंच पे रख दूंगी। ज्यादातर लोग पूछते हैं यहाँ पे मैं डाउन करके क्यों देती हूँ। यहाँ पे डाउन करके देने से बैक साइड पे रिंकल्स आपका बहुत ही कम होगा, अगर होगा भी ना हल्का सा होगा। यहाँ पे देखिए आपको हाफ इंच नीचे की तरफ लेना है और यहाँ पे लगभग 1.25 इंच आपको डाउन कर देना है। इस तरीके से करके देखिएगा ब्लाउज कितना अच्छा होगा। टोटल यहाँ पे जितना अपर चेस्ट हुआ है उससे आपको हाफ इंच कम करके कमर के लिए रख देना है। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का जरूरी नहीं है। और जिन लोगों का अपर चेस्ट और कमर दोनों बिल्कुल सेम मेजरमेंट है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उस टाइम पे आपको यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ इंच कम करना है, नहीं तो नीचे की तरफ फैब्रिक आपका कम होगा। नेक का चौड़ा देखिए, जिन लोग का शोल्डर गिरने का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, कैसे भी सिलाई करते हो फिर भी शोल्डर आपका गिरते हैं, आप 2 इंच से और भी 1 सूत कम रख दीजिएगा, तब देखिएगा नहीं गिरेगा। इसके बाद भी अगर आपका गिरता है तो मैं क्या करूं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि देखिए मैं 2 इंच लेती हूँ फिर भी मेरा शोल्डर नहीं गिरते हैं। अभी डीप रखूंगी 9.5 इंच, यहां से रखूंगी 3.5 इंच, थोड़ा सा फैला के रखूंगी मैं। यहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हो, यहाँ पे हल्का सा डाउन कर देना है, 1 सूत या 1.5 सूत के ऐसे तिरछा करके आपको डाउन कर देना है। टक्स के लिए 5 इंच पे रख दूंगी। टक्स के लिए यहाँ पे कम ज्यादा ले सकते हो, आपको ध्यान में रखना है। अभी तो नेक है ना, नेक की बीच में नहीं आना है, इसकी बीच में आने से देखने में अच्छा नहीं लगता है, इससे थोड़ा दूरी पे होना है तब अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे 5 इंच पे ही देना है ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 5.5 इंच उठाना है, ये बात ध्यान में रखना है। बैक पार्ट हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। बैक पार्ट काटिंग करने के बाद हमेशा आपको स्लीव्स काट कर लेना है। यहाँ पर टोटल कितना फैब्रिक है वो भी थोड़ा जान लो। यहाँ पे सिर्फ 75 सेंटीमीटर फैब्रिक है। स्लीव्स के लिए हमेशा आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। यहाँ से देखिए 8 इंच से और भी 3 सूत ज्यादा मिला है, जितना मिला है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 9 इंच से मैं 3 सूत ज्यादा रखूंगी। इस तरीके से आपको स्लीव्स के लिए मेजरमेंट कर लेना है। स्लीव्स की लंबाई देखिए, सिलाई मार्जिन लेके मैं यहाँ पे 6 इंच रखूंगी, बराबर यहाँ पे 6 इंच पे मिलाना है। चौड़ाई के लिए देखिए यहाँ पे फैब्रिक कम है, हमें अलग से जॉइंट करना होगा। फैब्रिक यहाँ पे कम है, अलग से जॉइंट देना है, जिसके कारण देखिए ऐसे लेना है। यहाँ से नीचे की तरफ आपको मैं 4.25 इंच रखूंगी। स्लीव्स का अगर आपको ज्यादा फिटिंग अच्छा चाहिए तो 4.25 इंच लीजिएगा, नहीं तो आप 3.5 इंच ले सकते हो। 2.5 इंच लेना है। यहाँ से यहाँ पे कोई भी शेप अभी नहीं देना है। फ्रंट के लिए जरूर आपको शेप देना है। बैक पार्ट लेना है, इसको बराबर इस तरीके से मिला के रखना है। अभी इसकी हिस्सा में चारों ओर घुमा के हमें निशाना देना है। इसको हटा लेना है। जब डीप नेक बैक साइड पे ज्यादा होता है उस टाइम पे फ्रंट आर्म होल पे शेप देने का जरूरी नहीं है। यहाँ तक बैक पार्ट है, लेकिन यहाँ से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है।
जितना भी सिलाई मार्जिन यहाँ पे कटोरी पे चाहिए ना पूरा यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखिए फ्रंट नेक डीप पे आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए फ्रंट नेक डीप आपको उतना ही लेना है जितना आपको चाहिए। यहाँ पे अगर आप 4.5 इंच रख देते हो ना कटोरी ब्लाउज पे, उस टाइम पे आपकी ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है ना ये हमेशा आपका ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा तब आप नीचे की तरफ खींचने लगोगे। जब आप नीचे की तरफ खींचने लगोगे उस टाइम पे पीछे का जो पार्ट है ना वो आपका सामने की तरफ झुकने लगेगा। यही होता है मेन दिक्कत। आपको फ्रंट नेक डीप का पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 भी ले सकते हो अगर किसी को बहुत छोटा नेक चाहिए, नहीं तो आप 7 इंच रख दीजिएगा। 7 इंच रखने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पे 7.5 इंच रखती हूँ, इतना मुझे पसंद है, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे लिया। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हो। अभी नेक का चौड़ाई देखिए यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, इससे कम आपको नहीं लेना है। 2.5 इंच से जब कम होता है ना उस टाइम पे भी आपका ब्लाउज बहुत ज्यादा यहाँ पे खिंचा हुआ होगा, तब पीछे की तरफ से फैब्रिक धीरे धीरे सामने की तरफ आने लगेगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखूंगी। अभी नेक का गुलाई देना है। यहाँ पे आप कम ज्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए जो मेन बात, दूसरा पॉइंट जहां पे आप लोग गलती करते हो, बास्ट पॉइंट। बिल्कुल शोल्डर से यहाँ से बास्ट पॉइंट कैसे निकालना है अलग अलग साइज के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा, वहां पे मैंने और एक वीडियो का लिंक दे दिया। जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक मैंने दे दिया, वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बास्ट पॉइंट कैसे निकालना है। यहाँ से देखिए 6 इंच पे एक निशाना देना है, उसके बाद देखिए 6.25 इंच पे और एक निशाना लगा लेना है। तो यहाँ पे टोटल बास्ट पॉइंट देखिए मैंने कितना इंच तक लिया। टोटल बास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे 12 इंच से 2 सूत कम लिया। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है बास्ट पॉइंट इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इतना ज्यादा बास्ट पॉइंट नहीं है। देखिए शोल्डर पे यहाँ पे सिलाई होगा, कटोरी का जो दोनों पार्ट यहाँ पे होगा ना वहां पे सिलाई होगा, मिडल पे सिलाई होगा, जिसके कारण मैं 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ कटोरी ब्लाउज पे बास्ट पॉइंट। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बास्ट पॉइंट लिया। तो जितना मुझे यहाँ पे बास्ट पॉइंट चाहिए, अगर आप उससे ½ इंच भी कम लेते हो ना उस टाइम पे आपका ब्लाउज पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ब्लाउज आपका ऊपर की तरफ उठने लगेगा कटोरी। जब ऊपर की तरफ कटोरी उठने लगेगा उस टाइम पे आप कमर की तरफ से, सामने की तरफ से नीचे की साइड पे खींचने लगोगे। जब खींचने लगोगे तब पीछे का फैब्रिक धीरे धीरे सामने की तरफ आने लगेगा, झुकने लगेगा। तो ये है आपका दूसरा मेन पॉइंट। ये तो एक है नेक का, लेकिन ये आपका दूसरा मेन पॉइंट है जहां पे लोग ज्यादा गलती कर देते हैं। अभी इसको सीधा मिलाना है। अलग अलग साइज के लिए कटोरी ब्लाउज पे कितना कटोरी लेना है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। कमेंट बॉक्स पे मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे 7.5 इंच रखूंगी क्योंकि फुल बास्ट यहाँ पे ज्यादा है। अब जितना मिला है उसको हाफ करना है, मिडल निकाल लेना है। ऊपर की तरफ देखिए अगर बहुत ज्यादा उभर हुआ चाहिए तो 1 इंच लेने के बाद और भी 3 सूत लेना है। अगर नॉर्मल उभर हुआ चाहिए तो 1 इंच लेने के बाद और भी 2 सूत लेना है। दोनों साइड पे बराबर मिला देना है। मिडल पॉइंट के साथ इसको मिलाना है। यहाँ पे हल्का सा दबा के देना है तब फिटिंग सच्चा होता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। यहाँ से देखिए आप चाहो तो 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच कहीं से भी आप मिला लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। ये मिलाने से पहले इस तरफ बाहर की साइड से हल्का सा आपको लेके जाना है, लगभग 3 सूत इसको तिरछा करके मिला देना है। हो गया है। कटोरी का दूसरा पार्ट यहाँ पे 4 इंच रख दूंगी। 3.5 इंच लेने से होता है, फिर भी मैं हमेशा थोड़ा ज्यादा ही लेती हूँ। इस तरफ ½ इंच, इस तरफ जितना होगा सेम नीचे की तरफ उतना ही हमें देना है। 1.25 इंच उठा लेना है, कोई भी साइज का हो। जितना यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे देना है। हो गया है। अभी ये जो पार्ट है ये कितना लेना है, जो ये जो नीचे का पार्ट है ना इसका मिडल पहले निकाल लो। इससे 1 इंच ऊपर की तरफ और एक निशाना देना है।
फिर भी एक्स्ट्रा होता है, बाद में काट कर लेना है। इसको तिरछा करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कितना तिरछा करना है तो यहाँ से 1.5 इंच निशाना लगा के इसको ऐसे मिला दो, तब देखिएगा फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होगा। अभी नीचे का बेल्ट रह गया है। बेल्ट के लिए बैक पार्ट लेना है, इसका चौड़ाई लेना है। देखिए मैं इस साइड से रख, इतना फैब्रिक चाहिए तो मैं यहाँ से इस साइड से लूंगी। सिंपल ऐसे कर दो, मिडल में से 4.5 इंच रख दो, जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने ज्यादा लिया। बीच में 4.5, यहाँ पे 5 इंच से 2 सूत ज्यादा, यहाँ से 5 इंच से 2 सूत कम हो गया है। इसमें हल्का तिरछा कर देना है कमर के लिए। हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है। देखिए यहाँ पे पूरा कटिंग हो गया है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो, कोई भी साइज का हो, पीछे का जो पार्ट है उसका लंबाई बराबर लेना है, क्योंकि पीछे का पार्ट के हिसाब से फ्रंट का लंबाई होता है। मेरे जो मेथड है मैं उसी हिसाब से करती हूँ। उसके बाद बास्ट पॉइंट आपको बराबर रखना है और फिटिंग्स करते वक्त आपको कमर का फिटिंग्स बिल्कुल बराबर रखना है। उसके बाद जितना मैंने यहाँ पे नेक का नेक डीप और नेक का चौड़ाई बोला था ना, वो भी आपको बराबर रख देना है। जब इस तरीके से करते हो ना, कोई भी साइज का हो, आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होने वाला है। आपकी ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको पूरा डिटेल्स की सिलाई समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगी। आप में से ज्यादातर लोग हो जो सिलाई नहीं देखते हो, सिर्फ कटिंग देखते हो, जिसके कारण आप लोगों का जो दिक्कत है ना ब्लाउज पे रह ही जाता है। तो आपको रिक्वेस्ट है, सिलाई का वीडियो जब भी आते हैं ना पूरा देख लीजिएगा। तो यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट रहता है ना, कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। दोस्तों अभी मैंने जिस तरीके से आपको कटिंग समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो, उस टाइम पे आपकी ब्लाउज पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका ब्लाउज भी बिल्कुल मेरे तरह फिटिंग्स होगा। तो फिर दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आते हैं, कहीं पे कोई भी डाउट अगर रहता है कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा सबको समझाने की कोशिश करूंगी। पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा इस ब्लाउज का सिलाई के साथ, तब तक के लिए सबको